2014 से पहले भारत आजाद हुआ, ये नहीं सच है कि 2014 में आजादी की अनुभूति 2014 में। अच्छा, और मैं बताना चाहता हूं 2014 से पहले जो मैं बोल चुका हूं वो फिर रिपीट कर रहा हूं, ये देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था, ये फंस गया सीएम, और अब इसे वास्तविक सेक्युलर राष्ट्र कहा जा रहा है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। आंसू जी ने कहा कि 2014 में आजादी का एहसास हुआ, क्यों हुआ उसका कारण खोजिए। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मां है जनसंघ, जनसंघ की मां है हिंदू महासभा और आरएसएस। हिंदू महासभा और आरएसएस से इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी। इसलिए जब देश आजाद हुआ, बात तो सही है तो देश की जनता ने इन्हें नकार दिया। इनकी कहीं एक सीट आती थी, कभी 2 आती थी। आपकी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता था, क्योंकि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवा के उन्हें सजा करवाते थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब भारत का संविधान लागू हुआ, इन्होंने उसका विरोध किया। जब तिरंगा झंडा फहराया गया, इन्होंने उसका विरोध किया। आरएसएस के मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। 2001 में 2 नौजवानों ने जाकर तिरंगा लगा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया उन्हें। क्या बात है सर। जी अब क्योंकि लास्ट बोल रहा हूं, जी कृपया, जब 1990 में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद पे प्रहार करके, मंदिर मस्जिद करके और सरकार बना ली, 14 तक में इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, तो इन्हें तब लगा कि अब देश आजाद हुआ है। एक आप अभी एक सज्जन की फोटो दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री भी उनके आश्रम में अभी गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की। बाबा बागेश्वर था। बाबा का है, गोयल नया लड़का है, जवान लड़का है, धीरेन्द्र शास्त्री है। बाबा कैसे है वो? प्रधानमंत्री तो कह रहे थे मेरा छोटा भाई, आप कह रहे हैं बाबा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा मेरा छोटा भाई। ये बाबा कहता है कि जो कुंभ में कुचल के मर गए हैं उन्हें तो मोक्ष मिल गया। ये तो खुशी की बात है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जो योगी हो जाए, जो धर्मात्मा की, जो धर्म की बात करे, वो आपसे अगर अनुज भी हो तो, लेकिन वो पद में आपसे फिर बड़ा हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? वो कद में आपसे बड़ा हो जाता है। योगियों, संतों, साधुओं, महात्माओं को हाथ जोड़ के प्रणाम, चरणों में शीश नमन। लेकिन इस वर्दी में बहुत से डाकू, लुटेरे, फ्रॉड भी बैठे हैं। नहीं, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। धोखेबाज भी बैठे, गारंटी के साथ कहता हूं। कई तो जेल में पड़े हैं। बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। वर्दी को परिणाम नहीं होना चाहिए, आचरण को परिणाम होना चाहिए। लेकिन जो मैं अपनी बात कह रहा था, मुझे मेरी बात जाने दें दर्शकों तक। इसी बाबा ने कहा, भगवा को बात आपने बलात्कारी से जोड़ दिया, आपने भगवा कपड़ों को आपने किस किस चीज से जोड़ दिया? नहीं आपत्ति है, डाकू से जोड़ दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरी आपत्ति है, मेरी आपत्ति है, सोच समझ के कह रहा हूँ। रावण ने भी यही ड्रेस पहन के माता सीता का अपहरण किया था। रावण भी इसी ड्रेस को पहन के आया था। ओके, फिर तो रामचंद्र जी को नतमस्तक हो जाना चाहिए था उसके सामने। 200 करोड़ का जो है चढ़ावा चोरी हो गया। और ये बेशरम लोग, तो सलाम करता हूँ कि अयोध्या के जो वकील हैं कहा कि इन चोरों का केस नहीं लड़ेंगे। मुझे तो लगता है कि टीवी चैनलों को इन चोरू चक्कों को बुलाना बंद कर देना चाहिए, ये चंदा चोरों को। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा होगा कैसे राजकुमार भाटी ने सुधांशु त्रिवेदी की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, इस डिबेट में आपको देखने को मिला होगा सुधांशु त्रिवेदी जो कह रहे हैं कि भारत 2014 से पहले आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। लेकिन दोस्तों, क्या सच है क्या गलत है, सारे फैक्ट, सारे तथ्य राजकुमार भाटी ने सुधांशु त्रिवेदी के सामने रख दिए हैं। और सुधांशु त्रिवेदी को राजकुमार भाटी ने ऐसा धोया कि उनकी बोलती बंद हो गई। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऐसे ही गोदी मीडिया अंधभक्तों की धुलाई होती रहे और सच क्या है और गलत क्या है आपको जानकारी मिलती रहे? वैसे आपको हमारे चैनल की वीडियो कैसी